प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार हम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत बलवन, जो गुलाम वंश के शासक थे, उसकी उपलब्धियों के संदर्भ में या बलवन द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक मोहम्मद इल्तुतमिश के ससुर ने किया था। बलवन गुलाम वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। भारत में गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों में बलवन का विशेष महत्व है और बलवन का शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी में रहा और इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत को अस्थायित्व और सुदृढ़ता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बलवन ने अपना जीवन दास के रूप में प्रारंभ किया और बलवन ने कालांतर में अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर जल्द ही पदोन्नति पाते हुए मशहूर चालीसा या चहलगामी, जो 40 गुलामों का एक दल होता था, उसमें शामिल हो गया। नसीरुद्दीन महमूद ने लगभग 20 वर्षों तक उसे अपना प्रधानमंत्री बनाए रखा और उसकी मृत्यु के पश्चात बलवन स्वयं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठा। दिल्ली का सुल्तान रहते हुए बलवन का सर्वाधिक मुख्य उद्देश्य हिंदुस्तान में नवस्थापित तुर्की सल्तनत को संगठित करना था। फलस्वरूप उसने दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बदले पहले से जीते हुए जो प्रदेश थे, वहाँ सुव्यवस्था, कानून व्यवस्था स्थापित करना श्रेयस्कर समझा। बलवन ने नए क्षेत्रों को जीतने और हिंदू शासकों की स्वाधीनता को हड़पने की नीति को अनुचित समझा, जिसका कारण यह था कि उसे तुर्की साधनों की सीमा और जनसंख्या पर पड़ने वाले दबाव का ज्ञान था। बलवन एक नवोदित राज्य के लिए सूझबूझ भरा कदम अपनाया और उसने आंतरिक शांति की पुनर्स्थापना पर बल दिया। साथ ही सल्तनत की उत्तर पश्चिम सीमाओं की रक्षा हेतु समुचित प्रबंध करके उसको मंगोलों के आक्रमण से बचाया। इसके पहले के सुल्तानों के शासनकाल में ताज की प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आ गई थी। बलवन ने उसे फिर से स्थापित की। इसके अलावे उसने बहुत सारे दबंग सामंतों की शक्ति को कुचलकर तुर्की शासन को नया रूप प्रदान किया। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि बलवन
एक योग्य, कठोर और सफल सुल्तान था। बच्चों, आज हम लोग गुलाब वंश के महानतम शासक बलबन की उपलब्धियों के संदर्भ में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।